जो पिछली वीडियो में बताया था उससे आगे चलते हैं, वेक्टर के बारे में ही डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और, कि वेक्टर जो हैं वो कितने टाइप्स के, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स की कौन कौन सी टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर? टाइप, पहले सबसे पहली चीज आती है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी कहा जाता है। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसे हम क्या कहते हैं? जीरो वेक्टर और नल वेक्टर कहते हैं। द वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड, यानी जिसका मैग्नीट्यूड जीरो। इसके बाद एक चीज और आती है। अब जीरो वेक्टर का एग्जांपल के तौर पर देखें कैसे, कि जैसे कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट इज मूविंग इन ए डायरेक्शन, कोई भी पॉइंट किसी डायरेक्शन में अगर मूव करता है तो वो वेक्टर आपका क्या कहलाता है? जीरो, क्योंकि पॉइंट है जीरो डायमेंशन, पॉइंट की डायमेंशन जो है वो जीरो। इसके बाद आता है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन, हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन, यानी जिसका मैग्नीट्यूड वन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है ए कैप, ए कैप। और ए कैप इज इक्वल टू जो है आपका वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये जो साइन है ये आपका क्या होता है? मॉडुलस साइन कहलाता है, और इसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कट जाएगा, केवल एक डायरेक्शन बचेगी आपके पास, और जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो वन। तो ये आपका क्या कहलाता है? यूनिट। अब इसी में यूनिट वेक्टर में एक चीज और देखें, कि जैसे कोई भी एक्सेसेस है, मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, तो इन एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या लिए जाते हैं? एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर ऑलवेज आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। आई कैप, जे कैप और के कैप आर टेकन एज द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्सिस, यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्सिस। तो वो आपके क्या कहलाते हैं? ये आई जे के आपके यूनिट वेक्टर्स लिए जाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब जैसे कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट 2, 3 और 4, इस पॉइंट को अगर हम वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसी भी पॉइंट को अगर हम वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है? उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट जो है यानी 2, उसके साथ आई, वाई कोऑर्डिनेट यानी 3, उसके साथ वाई यूनिट वेक्टर जे, उसके साथ जेड कोऑर्डिनेट के, और तब आ जाता है 4 के। अब बीच में चूंकि साइन सारे पॉजिटिव है तो ऑल आर टेकन एज पॉजिटिव। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी किसी भी पॉइंट को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पॉइंट को वेक्टर में कन्वर्ट करने का एक तरीका यह है कि जो भी एक्स कोऑर्डिनेट उसके साथ आई, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे और जेड कोऑर्डिनेट के साथ के। तो आई जे के ले लेते हैं, जैसे यहां पर 2, 3, 4 था, तो आपका वेक्टर क्या हो गया? 2i प्लस 3j प्लस 4। अगर यहां पर मान लीजिए साइन ये -3 होता, तो अब यहां पर क्या आ जाता? 2i -3j प्लस 4k। ये दिस इज द रिप्रेजेंट, यानी जो भी साइन यहां पॉइंट में दिया होगा उसी साइन को आपको यहां पर कंसीडर करना, यानी किसी भी पॉइंट को आप वेक्टर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अब जैसे मान लीजिए हमें ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से अगर हम इस लाइन को ज्वाइन कर दें, तो ये वेक्टर जो आपने निकाला ये आर, तो ये आपका क्या हो गया? आर।
और ये क्या शो कर रहा है, यहां से यहां तक की जो डायरेक्शन है ये आपको क्या शो कर रही है, पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट, पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट. So therefore R is said to be position vector also. It is a type of a vector. यानी पोजीशन वेक्टर विच डिफाइंस द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल कंप्लीटली इज सेड टू बी पोजीशन. इसे रेडियस वेक्टर भी कहते हैं, रेडियस वेक्टर. इट इज ऑल्सो रेडियस वेक्टर. तो ये आपका पोजीशन वेक्टर या रेडियस, ये बात सबके समझ में आ गई होगी. तो यानी किसी भी पॉइंट को अगर आप वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इट इज कन्वर्टेड बाय यूजिंग दिस प्रोसेस, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट आई, वाई कोऑर्डिनेट जे, जेड कोऑर्डिनेट के साथ के, और उसको एज रिप्रेजेंटेड साइन जो भी है उसके हिसाब से यहां पर जो है साइन का कंसिडरेशन कर. तो ये बात सबकी समझ में आ गई, और आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में. और इसके बाद इसके जो आगे की प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में